तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए अपने मैथ सीरीज में आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। और ये बिहार बोर्ड का एग्जाम अभी होने वाला है 17 फरवरी से। तो उसमें जो मैथ का होगा पेपर, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय। तो जिसका भी एग्जाम है वो जरूर देख करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग, पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज दिया है एक्स ओ वाई, और इसका शीर्ष दिया है एक्स का मान इतना, वाई का मान, ओ का मान इतना, वाई का मान इतना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए क्षेत्रफल कैसे होता है। ये त्रिभुज हुआ, ये एक्स ओ वाई हो गया। इसका 0 4 दिया है, इसका मान 0 0 दिया है, इसका मान 3 0 दिया है। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम लोग क्षेत्रफल का लिखे तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर होता है x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर होता है x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है। तो इस पे हम लोग फॉर्मूला बैठा करके मान पुट करके सबका निकालेंगे हल करके। तो चलिए क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग रखेंगे, ये जो है x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो ये सब याद रख, मतलब ऐसे दिमाग में रखना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। अगर देखिए यहाँ पर हम 0 रखें तो ये सब 0 हो जाएगा। ये जो लाइनिंग है ये वाला पूरा 0 हो गया, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। लेकिन ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो हम लोग छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। ये 0 हो गया, बीच में प्लस है x2 देखिए ये भी 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा x2, इससे गुना करेंगे तो 0 हो गया। प्लस x3 क्या है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे y1 और y2 माइनस करेंगे क्योंकि 3 है, तो इसका ये, तो y1 कितना है, इसमें 4 है, इसमें 0 है, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। और ये तो क्या हो गया 0, प्लस ये गुना कर देंगे तो 12, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 12, कटाएंगे तो हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। इसको शॉर्टकट में इसीलिए बना रहे हैं कि एक नंबर में है और इतना इसका ये नहीं है। अगर सब्जेक्टिव में रहता तो यही पूरा लिख लिख के बनाना पड़ता। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि यदि बहुपद दिया है px का एक शून्य कितना है, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो बताइए शून्य क्या दिया, मतलब x का मान क्या दिया, -4 दिया ना। अगर हम इसको माइनस को इधर साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। तो बताइए तो किसका गुणनखंड है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में चलते हैं। तो तीसरा में दिया है कि त्रिभुज 2 दिया है, जो कि दोनों क्या है, समरूप है। और ए बी बराबर 3 डी दिया है, तो क्षेत्रफल इतना दिया है और दूसरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी दोनों समरूप हैं, ठीक है। ए बी जो है, ए बी बराबर है 3 डी ई के। तो अगर अगर इधर बटा मिला देंगे डी, तो क्या हो जाएगा 3/1 हो गया। मतलब ए बी का मान 3 हो जाएगा, डी का मान 1 हो गया। यहाँ पर अनुपात में होता है तो एक्स लगा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स लिख दिए। और ए बी का, इसका क्षेत्रफल दिया 54, तो इसका निकालना है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसका क्षेत्रफल बटा में इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देते हैं 54, इसका वाट है तो मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं मान। इसको 3x ना लिख करके 3/1 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 3 से कटाते हैं, 18 3 54, तो एक्स का मान कितना हो गया 18 हो गया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आप लोग भी बनाते रहिएगा और अपना को आंसर मिलाते रहिएगा। और अगर जितना सही हो रहा है उसको लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि कितना आप लोग सही किए हैं। इसमें 40 क्वेश्चन है, 40 का आप लोग बनाते रहिए। निम्नलिखित में कौन जो है x बराबर 5 पे लेखा चित्र है। तो बताइए x का मान 5 होना चाहिए, तो शुरू वाला x होता है, दूसरा y होता है। अब देखिए सब में है 5, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला में दिया है कि दीर्घात बहुपद इतना के शून्य का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a होता है। तो c का मान कितना है -4, a का मान 1, मतलब -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है, इसीलिए इतना अब समझाने का कोई अब टाइम नहीं रह गया है, जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें देखिए प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो क्या होता है, प्रथम 10 सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10, फिर हो जाए 12 14 16 18 20, तो 10 हो गया। अब इसका माध्य पूछ रहा है। माध्य का मतलब क्या होता है कि सबको जोड़िए और जितना संख्या उससे भाग दे दीजिए। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो गया 30, ये हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 80, ठीक है ना। ये हो गया 80, और दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 30 और 80 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 110। मतलब टोटल जोड़े तो हम लोग को माध्य कितना आया, 110 आया। तो लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है कि टोटल जोड़, संख्याओं का जोड़ मतलब 110, और टोटल संख्या कितना है तो 10 है। तो अगर इसको हम भागा लगाएंगे तो कितना हो गया, इसका मान आ जाएगा 11। कुछ किया नहीं है, इसको जोड़े हैं, इसको जोड़ दिए हैं, फिर दोनों को जोड़ दिए हैं, क्योंकि जोड़ना है सबको। अब एक एक अलग अलग जोड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम ऐसे करके जोड़ दिए, तो इसका 11 आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला में दिया है 7 नंबर कि इतना में कि माध्यिका क्या होगी। माध्यिका क्या होती है, जो बीच वाली संख्या होती है वो होती है माध्यिका। पहले सबको क्या करेंगे, असेंडिंग जितने भी संख्या दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में बैठाएंगे। तो असेंडिंग में बैठाने के लिए क्या लिखते हैं, पहले 3 को लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 है, 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है। तो देखिए कितनी संख्या, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक ना, इसको नहीं ले लेना है। तो माध्यिका क्या होती है, बीच की संख्या होती है। इधर से मान लीजिए हम दोनों साइड से बराबर बराबर निकलना चाहिए, 1 2 3, तो 3 इधर से काट दिए, 1 2 3, इधर बीच में 2 संख्या बच रहा है। तो अब इन दोनों का क्या करते हैं, प्लस करेंगे, अब बटा में 2 कर देंगे, तो 15/2, तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8वां में दिया है कि दीर्घात समीकरण इतना का विवेचक होगा। विवेचक क्या होता है, मतलब डी का मान निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान क्या है, -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 हो जाएगा, 3 सी का मान 3, तो 16 हो गया, 4 दूनी 8, 8 का 24, अगर घटाएंगे तो कितना हो गया, -8। अगर इसका पूछता है कि बताइए ये वास्तविक है कि काल्पनिक, तो क्या बताते हैं, माइनस आ रहा है तो काल्पनिक हो रहा है, इसका हम नहीं निकाल सकते आगे एक्स का मान। दिया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, तो उनकी संगत ऊंचाई निकालना। तो ऊंचाई जो होती है क्षेत्रफल जो होता है उसके वर्गमूल का होता है, तो इसका हम वर्गमूल निकाले तो क्या हो जाएगा, 11 और 13 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर में दिया है कि वर्ग अंतराल दिया है इतना इतना इतना, कि वर्ग की लंबाई होगी। लंबाई का क्या मतलब होता है कि दोनों में इस सबको घटाने पर जो भी आता है वही होता है लंबाई, ठीक है ना, तो घटाइए, 7 में से 3 गया 4, सबको घटाएंगे तो 4 ही आएगा, तो वही वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल की लंबाई हो गया, 4 आ गया। चलिए 11 में दिया है कि यदि पीई बराबर इतना है तो पी डैश ई का मान निकालना, इस तरह से, तो 1 माइनस पीई, तो क्या हो जाएगा, 1 में से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 0.95 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 12 नंबर में देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता नहीं होने का क्या मतलब है, अगर कोई संख्या जो प्रायिकता है तो वो 0 से 1 के बीच होती है। अगर 1 से 0 से माइनस में आ रहा है या 1 से 2 में जा रहा है, मतलब 1.1 भी आ जाए, 1.01 भी आ रहा है, तो भी प्रायिकता नहीं होगी। इन दोनों के बीच में होनी चाहिए आपकी प्रायिकता, ठीक है ना। तो इसमें देख लेंगे कि कौन जो है 1 से ज्यादा है। तो देखिए ये आ रहा है 0 में आ रहा है, ये देखिए 1 से ज्यादा 2 है, 75% को अगर हम तोड़ेंगे तो इस तरह से लिख देंगे, 0.75 हो जाएगा। तो ये भी है, ये जो है 4/5 इसको तोड़ेंगे तो 0.8 आएगा, कटाएंगे तो मतलब भाग लगा देंगे, तो अब देखिए यही जो बी है जो 1 से ज्यादा आ रहा है, तो यही हो जाएगा। चलिए अगला में 13 नंबर में दिया है कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में यदृच्छा एक पत्ता खींचा गया जिसमें काले रंग का बादशाह की प्रायिकता। अब आप लोग को पता है कि एक जो पत्ता होता है उसमें काला रंग होता है और एक लाल रंग होता है, ठीक है ना। तो काला में क्या होता है कि दो तरह से बादशाह होते हैं, एक मतलब काला में दो, वैसे बादशाह तो क्या होता है, टोटल 4 होता है, 2 इसमें होता है, इसको भी काला को भी 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक ना, लाल को भी 2 भाग में। तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड, एक एक होता है, मतलब 2 होता है दोनों मिला करके, 4 होता है, टोटल बादशाह कितने होता है, 4 होते हैं, इसको 2 भाग में बांटते हैं तो एक एक निकलता है। तो काला रंग में कितने बादशाह है, तो 2 है, और टोटल पत्ते कितने होते हैं, तो 52 होते हैं, तो यही निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 14 में दिया है कि वाई अक्ष के बिंदु इतना की दूरी होगी, तो बताइए वाई अक्ष में बिंदु दूरी कितना है, ये बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, तो यही ना हो गया वाई का, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। 12 बोल रहा है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु इतना है, तो ए का नियामक कितना है, तो बी का नियामक ज्ञात करना। अगर कोई रेखाखंड लिए हम लोग ए बी, कोई बिंदु है यहाँ पे, ए का मान कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है 2 4, वाई का मानते हैं कि एक्स वाई दिया है, ठीक है, बीच का बिंदु दिया है इतना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2, मतलब x1 x2 का मान x है बाई 2, फिर y1 मतलब 4, y2 मतलब y बाई 2। अब क्या होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर हो जाता है, तो हम लोग लिख देंगे y x बराबर x प्लस y बराबर x प्लस 2 बाई 2, 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो x का मान 6 हो गया, ठीक है। अब वो इसी तरह से ये 4 प्लस y बाई 2, तो 6 देने 12, 12 में से 4 गया 8, 8 बाई y, मतलब x का मान 6 आया, y का मान 8, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 और 8, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट में हम बना रहे हैं, आप लोग को पता ही क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए सब्जेक्टिव रहता तो पूरा लिख लिख के बनाया जाता है। यदि भाग एल्गोरिथम इतना में इतना का मान दिया है तो ए का मान निकालना है, ठीक है ना। तो दे दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस सी, तो बी का मान कितना है 73 है, क्यू का मान 34 है, प्लस आर का मान 23 है, बस गुना उना करना है। तो अगर 73 में 34 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 1 28 29 9 21, तो ये हो जाएगा 24, 82 में 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5052, मतलब 25 0 25, ऑप्शन नंबर बी हो गया।
चलिए 17 में है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक कितना है तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना। तो केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है वो लिख देते हैं। जैसे होता है क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, 3 है तो 3, 2 रहता तो 2 लिख दे, x1 x2 y1 y2 y3 बाई 3 ये होता है। तो नियामक देखिए ये x1 x2 x3 तीनों को जोड़िए, तो अगर एक में घटाएंगे तो 4 8 4 12 12 बटा में 3। इसी तरह से इनको जोड़िए, 0 -2 तो -2 हो गया और +2 तो 0 हो गया, 0 बटा में 3 तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 में दिया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इतना का मान क्या होगा। तो चलिए तोड़ देते हैं। 1 प्लस कॉट, कॉट का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए इसको अगर हम ये करेंगे, एलसीएम ले लें, साइन स्क्वायर थीटा कर दिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसी तरह से लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, कट गया, क्या आया 1 आया। तो 1 आया तो क्या हो जाएगा 1 डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। 19 में दिया एक पासे की एक के फेक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की संख्या बताइए। तो देखिए 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 को तो नहीं लेना, इसके बीच वाला, तो 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो कितनी संख्या आ रही है बीच में, 3 आ रही है। और टोटल पासे पर कितना होता है अंक, 6 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर कहता है कि 2 और 6 को भी लेना है तो हम लोग 5 लेते, 5/6 हो जाता है, लेकिन इनके बीच का कह रहा है वो। चलिए 20 में दिया है कितना का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बार मिल रहा है। देखिए 8 कितने बार आ रहा है, 8 3 बार आ रहा है, 9 2 बार आ रहा है, 7 1 बार 3, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो 8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 में दिया है कि एक बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल इतना है और इसके आधार का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए क्षेत्रफल क्या होता है वक्रपीय क्षेत्रफल का, तो होता है 2 पाई आर एच, एच का मान निकालना है ना, तो 1760 हो गया ये, 2 22 बटा में 7, आर का मान 28 है तो 14 कर देंगे गुना में एच। चलिए 22 से कट 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 छक 66। अब कटाते हैं, 2 दूनी 4 तो 40 हो गया, और 7 दूनी 14, 2 से कटाएंगे तो 20, एच का मान क्या आ गया 20 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला में है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की इतनी गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो कोई बात नहीं, निकल जाएगा। जैसे ये छाया हो गया नीचे वाला, ये हो गया लंबाई, तो कह रहा है एच जो है इसकी √3h है, यही ना कह रहा है कि ऊंचाई से √3h है और इसका मान निकालना है। तो tan थीटा का मान क्या होगा, लंबाई आधार, आधार का मान इतना दिया है तो एच एच कट गया, मतलब 1/3। तो ये कितना हम रखेंगे, कितना का मान होता है 1/3, तो 1 ये 30 का मान होता है ना, हो जाएगा 30 डिग्री। वो इधर एक सेकंड इस तरह से लिख देते हैं। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए देखा अगला में दिया है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 60 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए ठीक, इसका मान दे दिया है 60, ये 15 डिग्री दिया है, ये ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो वही tan थीटा का मान निकालेंगे, तो tan 60 बराबर h/15, इसका मान क्या होता है 1/√3। अरे 1/√3 नहीं होता है, √3 होता है, वो 30 का मान होता है, h/15, तो ये हो जाएगा 15√3h, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला में दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो आधार का मान 8, ऊंचाई का मान 4, तो क्या आसान है 20, अगर फॉर्मूला याद है बन गया है ना। यदि साइन थीटा बराबर इतना है तो थीटा के तिरवे कोण, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर 1/2 है। तो बताइए ऐसा थीटा का मान कितना डिग्री के बराबर होता है, तो होता है कितना, ठीक है, ऑप्शन 30 होता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मिलाते चलेंगे और देखेंगे कितना सही हो रहा है। ठीक है ना, हम बना रहे हैं तो आप लोग बस कॉपी, ये नहीं कि देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर ही अपना खुद से सॉल्व करिएगा। देखिए अगला में दिया 26 में कि tan45 का मान 1, cos60 का मान क्या होता है 1/2। ठीक है ना, तो 3/2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। दिया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल इसका कितना गुना बढ़ जाएगा। तो पहले क्या है, पहले मान लेते हैं 2πr है, अब क्या कर दिया गया कि 2π, एक सेकंड, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो πr² मान लेते हैं। जिससे कि अभी क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है πr², लेकिन अब जो क्षेत्रफल बढ़ा करके इसके जो त्रिज्या था उसको क्या कर दिया गया है,
दो गुना कर दिया गया, तो बताइए तो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा, तो 4 पाई r² हो गया। तो देखिए पहले पाई r² था, अभी 4 पाई r², तो कितना गुना बढ़ रहा है, तो हो रहा है 4 गुना बढ़ रहा है। अगला दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी बताएं कि पाई r² होता है, तो 22/7 हो जाएगा, और r का मान 5 गुना 5 × 5 = 25, 25 में से गुना कर देंगे 22 में, तो हो जाएगा कितना, 550/7। अगर इसको भाग लगाएंगे तो सात सात छक सतवट 56, तो सात कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा। 49 मतलब 6 बचा, सतवट 56 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक ना, 0.5। 29 में दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एसीएफ दिया, एलसीएम दिया है, तो यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एसीएफ गुना में एलसीएम बराबर ए गुना बी, मतलब जो भी संख्या दिया रहता है, तो 12 × 180। दूसरा संख्या पहला दिया है, दूसरा निकालना है, तो 18 12 बरतियां 36, 3 से 60, तो बी का मान क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता ही है, और ये सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ये सारा इसी पैटर्न पर एग्जाम में आप लोग का आएगा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में दिया है कि यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं संख्या x है, इसका 20% दिया है, कितना 50 दिया, तो संख्या क्या हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, मतलब 0 0 कट जाएगा, 20 × 5 = 100, तो x का मान उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 25, तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, नहीं 250। चलिए 31 में कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उसका आयतन का मान ज्ञात करना है। तो त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, तो क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो आयतन का अनुपात क्या होता है, क्या चीज है, बेलन है ना, तो बेलन दो अलग अलग है, पाई r1² फिर पाई r2² अनुपात निकालते हैं तो बटा में करते हैं, तो इसका हो जाएगा त्रिज्या 2 × 2, और इसका हाइट देखिए, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड इस तरह से लेंगे, और इसका 5 हो जाएगा, इसका मान फिर 3 हो जाएगा 3, और इसका भी एच का मान 3 है, तो कटेगा ही नहीं, तो 2 दूनी 4 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा 27, तो क्या हो जाएगा 20:27, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट में दिया है कि दीर्घायु समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 1, x² बराबर 1/4, अगर इसको रूट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा। तो बताइए प्लस माइनस मतलब क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, तो क्या होता है, जीरो से अगर ये कम होता है तो आप काल्पनिक होता है, और अगर जीरो होता है तो वास्तविक समान होता है, जीरो से कम होता है, ज्यादा होता है तो वास्तविक और असमान होता है, यही ना होता है। चलिए 33 में दिया है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखांकित यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितने होंगे, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितने संख्या होंगे, यही ना, प्रतिच्छेदित मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक बिंदु पर होता है तो ओनली एक होता है, मतलब अद्वितीय हल होता है। 34 में दिया है कि यदि किसी शंकु के वक्र क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या दिया है तो इसके त्रिज्या को चाहिए ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l, क्षेत्रफल दिया है 176, 22/7 हो जाएगा, r का मान दिया है और h निकालना है, 7 7 कट गया, इसको 2 से कटा देते हैं, मतलब 11 से 11 एकम 11 8 हो जाएगा, h का मान 8, पाई r l होता है, h नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, तो l का मान क्या आ गया, 8 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 35 में दिया है यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो इसमें तो फॉर्मूला पूछा है, तो बेलन का क्या होता है आयतन, बताइए, आयतन पूछ रहा है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में पाई r, दूसरा में पाई r h है, पाई r² h है, पाई r h का स्क्वायर है, 2 पाई r² h है, तो ऑप्शन नंबर बी ना होता है, पाई r² h। कभी तो हम लोग फॉर्मूला कितना बैठा कर बनाए हैं अभी। दिया है अगला 36 में कि यदि दीर्घा समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा² बीटा² का मान ज्ञात करना है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। अल्फा² बीटा² कैसे निकलेगा, पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, अगर हम इसको क्या करें, गुना करें तो 12 आ रहा, बीच में हमको एक लाना है, तो 2z² प्लस, अगर 4z में से 3z हम लोग घटा दें तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा एक, तो इसमें से 2z कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 2z, तो इसमें एक z बचा, इसमें से 2 बाहर आया, 2z बचा, इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं, तो z बचा प्लस 2 बाहर आ गया, z बाहर आ गया है, तो इसमें से हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 हो गया। अब ये देखिए दोनों बराबर है तो इनको क्या लिख देंगे, एक बार लिखेंगे,
और जो नहीं मिल रहा उसको एक जगह लिख देंगे। तो ये देखिए जेड बराबर क्या हो गया, एक -2 हो गया और एक हो गया 3/2 हो गया। तो अल्फा बीटा मान आ गया तो मान रख देंगे इसमें, अल्फा का मतलब -2 का स्क्वायर कर देंगे आप प्लस 3/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, इसे 9/4। अब गुण करिए, 4 चौके 16, 16 9 25/4। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा, 25/4, ऑप्शन नंबर सी। इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए, एग्जाम में हर एग्जाम में आएगा आप लोग का, दो भी कोई भी शिफ्ट में रहेगा 1 2 जो भी हो उसमें आएगा ये। अगला में है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए, गोला गोला का आयतन क्या होता है, तो होता है 4/3 पाई r1 का क्यू, ये ना होता है। इस बार भी लिख देंगे सेम r2 का क्यू। तो ये कट गया, ये कट गया। अब बताइए त्रिज्या कितना दिया है, नहीं आयतन दिया है 27/216। इसका क्या करना है हम लोग को, करनी में लाना है, मतलब 3 इसका कितना का क्यों होता है, 27 का, तो 3 का होता है और 6 का इसका होता है। तो r1/r2 निकल गया हम लोग का। निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल होता है पाई 4πr1 का स्क्वायर, फिर उसी तरह से 4πr2 का स्क्वायर, 4 कट गया, r1/r2 मतलब 3/6 का स्क्वायर कर देंगे, इसको कटा भी देंगे तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 1/4। अच्छा कटा कर नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, 3 तो क्या दे रहा है, इस इतना ही रख देंगे, क्या रख देंगे 3/6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए 38 नंबर है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया है तो कोर मतलब भुजा निकालना है। तो ये घन का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है √3a होता है ना। तो a का मान निकालना है, तो रूट इसका विकर्ण दिया √6 √3 और √3a होता है, तो √3 कट गया तो a का मान क्या आ गया 6 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 में दिया है कि साइन 33 57, फिर साइन 57 और कॉस 33 दिया है, तो बताइए क्या होगा। तो चलिए कोई एक को तोड़ देते हैं दोनों में से, तो साइन 33 है तो 33 रखने देते हैं और इसको तोड़ देते हैं, तो कॉस में से हम 90 माइनस 57 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 33 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा, तो 33 हो गया। अब प्लस साइन साइन 57 है ना, तो साइन को तोड़ देते हैं हम लोग, तो क्या लिख दें 90 में से 33 घटाएंगे तो 57 आ गया, कॉस 33। एक एक को तोड़ देना होता है दोनों में से कोई को, तो अब इसको लिख देंगे साइन 33, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है ना, थीटा का मान 33 है। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस 33 हो जाएगा इंटू कॉस 33 इधर है, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर 33, क्योंकि दोनों एक जैसा है, देखिए दोनों इस तरह से कॉस भी है तो कॉस स्क्वायर 33। अब बताइए तो कॉस थीटा दोनों थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 40 में कि 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 है तथा 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 है, तो कितने हल होंगे। तो हल होने का निकालना जाए वही x निकाला जाएगा y1 a1/a2 करके, तो a1/a2 पहले निकालते हैं तो 2/3, फिर निकालते हैं b1/b2, तो क्या हो जाएगा -3/1। देखिए इसमें ये क्या दोनों बराबर आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब इस तरह से लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो जब इस तरह से आता है तो उसका ओनली क्या होता है, ओनली एक हल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो चलिए इतना ही था, और आप लोग यहाँ तक देखे, आप लोग का बहुत शुक्रिया, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा, इससे हमें पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि आप लोग कितने सीरियस है अपने एग्जाम के लिए। टोटल स्कोर वैसे जितना आपका सही है ऊपर रखिएगा, बटा में 40 टोटल क्वेश्चन रखिएगा, और यहाँ तक देख लिया, और आगे देखने के लिए आप लोग फॉलो करके रख लें कि जितने भी हम डालेंगे और आप लोग के पास पहले पहुंच जाएगा जो भी वीडियो डालना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।